कोरिलेशन का ये टॉपिक कर रहे हैं हम। कोरिलेशन का टॉपिक क्या होता है, आपको थोड़ा नाम से भी आइडिया हो रहा होगा कि कोरिलेशन का क्या मतलब निकल रहा है। इट इज अ टॉपिक विच टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी जब भी हमने मीन किया, मीडियन किया, मोड किया और स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारे कोर्स से कट गया है, कितनी भी चीजें करी हैं, वहां पे हमने हमेशा एक्स लिया है, सिर्फ एक्स, डी एक्स, एफ एक्स, है ना। एक्स का मीडियन निकालना, किसी के मीडियन निकालना, मार्क्स के मीडियन निकालना, उसका मोड निकालना, कोई एक आइटम का ही लिया, चाहे वो विद फ्रिक्वेंसी है चाहे विदाउट फ्रिक्वेंसी है। ये जो चैप्टर है कोरिलेशन, ये आपको दो सीरीज देगा, यानी एक्स भी देगा और वाई भी देगा। आपको इन दोनों में से रिलेशनशिप निकालना है, दैट इज कोरिलेशन फॉर यू। मेरे साथ हो। अब चैप्टर कैसे डिजाइन किया हुआ है, कैसे चलेगा वो समझो। पहले तो यही बताया हुआ है कि कोरिलेशन होता क्या है। यू नीड टू फाइंड आउट और डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, कि एक सीरीज की वजह से दूसरी सीरीज में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये सब लिखा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने ये ऑलरेडी डिमांड सप्लाई में कर रखा है। एक सीरीज सी प्राइस की, एक सीरीज सी क्वांटिटी डिमांडेड की, एक सीरीज प्राइस, एक सीरीज सी क्वांटिटी सप्लाइड की। हमने क्या किया उसके अंदर से बेसिक लेवल किया कि प्राइस जो बढ़ता है 1 2 3 4, तो डिमांड कम होती है 500 400 300। प्राइस जो बढ़ता है 1 2 3 4, सप्लाई बढ़ती है 100 200 300। ये हमने एक बेसिक रिलेशनशिप किया हुआ। तो उससे क्या पता लगा हमको कि प्राइस सीरीज का क्वांटिटी डिमांडेड सीरीज का रिलेशनशिप नेगेटिव है या इनवर्स है। प्राइस सीरीज का और क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या डायरेक्ट है, ये हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। उसी से आगे बढ़ के एग्जैक्ट क्या रिलेशनशिप है पॉइंट्स में लेके आना, वो है हमारा ये चैप्टर कोरिलेशन। ठीक है। अब ये चैप्टर डिजाइन कैसे किया हुआ है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, नोट कर दे साथ साथ। और इस चैप्टर के अंदर हर बच्चे की गलती होती है, ठीक है, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ। तुम कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, इस चैप्टर में गलती होती ही होती है, पहले ही बोल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है इस चैप्टर की। जो जो मैं होमवर्क दूंगा, जनरली मैं होमवर्क देता नहीं हूँ आपको, लेकिन जब मैं होमवर्क दूंगा वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो गलतियां होती हैं इसके अंदर। तो आ जाओ जरा बोर्ड के ऊपर, चैप्टर का डिजाइन बता दूं आपको मैं कैसे है। कोरिलेशन कैसे डिजाइन किया हुआ है, 1 2 3 और 4। पहला तो आपको मीनिंग है, मीनिंग, मीनिंग कर ले, प्लस रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन फाइनल आंसर। बताऊंगा क्या मतलब है इसका, पहले लिख लो। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं आपको मैं। अगर आपका फाइनल आंसर, ठीक है, अगर आपका फाइनल आंसर +1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये मतलब है इसका। इसी तरह अगर आपका आंसर -1 आता है, फाइनल जो हम स्टैट्स करेंगे इसके अंदर, उसका मतलब हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह आपका आंसर अगर 0.9 आता है, ठीक है, 0.9 यानी 1 से नजदीक और पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी हाई डिग्री, दोनों में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन कोरिलेशन। इस तरह, तो इस तरह के आंसर होंगे। मैं आपको एक बनाऊंगा टेबल, उसमें सब कवर करूंगा। ये थोड़ा आइडिया दिया मैंने आपको। ये तो आपका होगा पहला टॉपिक। ठीक है। दूसरा टॉपिक, कोरिलेशन निकालने के 3 तरीके हैं हमारे कोर्स में। एक है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम यानी यहाँ पे नाम से पता लग गया होगा आपको
कि आपके पास सीरीज होंगी, आपने उस सीरीज को प्लॉट करना है प्रॉपर। प्लॉटिंग के बाद एक डायग्राम बन जाएगा, उससे आपको पता लगेगा रिलेशनशिप क्या है। ठीक है जी, बहुत सबसे सिंपल ये होता है। ठीक है, दूसरा जो जो तंग करता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला याद करवा दिया है, वो है, एक बंदा है कार्ल पियर्सन, बंदे का नाम है कार्ल पियर्सन, उसी के नाम पे बन गया है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऐसे लिखा हो, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। दूसरा हमारा ये है स्कैटर डायग्राम। तीसरा हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन। चौथा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, स्पीयरमैन। एक और बंदा आया, ले भाई तू भी सुन ले मेरी बात। एक और बंदा आया, स्पीयरमैन नाम है उसका, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, उसके टॉपिक का नाम है रैंक कोरिलेशन। इसको मैं डिनोट करता हूं आर के से, रैंक कोरिलेशन। हाँ स्मॉल, इतना आइडिया हो गया बेटा। अब क्योंकि हम स्टैट्स कर रहे हैं बच्चों, आपको स्टैट्स में ये पता है कि स्टैट्स के अंदर क्या होता है, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, फिर होते हैं स्पेशल केसेस। मेरे साथ हो, लेस देन मोर देन वो वाले केसेस। ठीक है, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। यस सर। शाबाश। आपके खुशखबरी के लिए कोरिलेशन में ना तो डिस्क्रीट सीरीज है, ना कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ना स्पेशल केस है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज है। तो ओनली इंडिविजुअल सीरीज होगी इस कोर्स के अंदर, यानी विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला कोर्स है हमारा। मेरे साथ हो, विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको वो करवाता हूं जो सबसे ज्यादा तंग करता है बच्चों को, ये वाला टॉपिक। ठीक है, एक बार हाथी निकाल देंगे तो फिर पूछ पूछ रह जाएगी। ठीक है ना, हाथी मतलब मुश्किल चीज निकल जाएगी, आसान चीज रह जाएगी, वो जल्दी हो जाती है। देखो जी, अब करवा रहा हूं मैं आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन। जैसे कि मैंने बोला, इसमें आपकी सीरीज सिर्फ एक ही होगी, इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन सीरीज एक का मतलब ये नहीं कि मेथड एक होगा। कौन बताएगा मेरे को मेथड कितने थे हमारे? 3, याद आ गया? 3 मेथड। हाँ, कौन कौन से थे? डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। आ गया यार? एग्जैक्टली उसके ही जैसे है। इसमें हमारे कोर्स के अंदर 4 मेथड है, 4। ठीक है, 4 में 3 तो यही है। पहला मेथड है, दूसरा मेथड लिखो उसके अंदर डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट मेथड, फिर है स्टेप डेविएशन मेथड, और यहाँ पे जो है एक नया मतलब एक्चुअल मीन मेथड, एक ये आपका मेथड। तो मैडम क्वेश्चन देगी आपको, आपको सीरीज दे देगी, बोलेगी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद डायरेक्ट मेथड, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद शॉर्टकट मेथड, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद स्टेप डेविएशन मेथड, और कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद एक्चुअल मीन मेथड। तब तो आपको सिर्फ मैडम की ही सुननी है, किसी और की नहीं सुननी। मेरे साथ हो? लेकिन अगर मैडम ने बोला कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो मेरी गाइडेंस है या तो ये मेथड यूज करोगे आप, या ये यूज करोगे आप। ठीक है, क्योंकि ये छोटी हुई थी कैलकुलेशन। मेरे साथ हो?
इसका फार्मूला मैंने आपको याद करवा दिया था, जरा मेरे को बताओगे, लिखवाया मैंने, सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही था। मेरे बच्चों ऑनलाइन यही था ना, जो मैंने टेन हाँ टाइम। जी सर। हाँ जी। हाँ तो कुछ नहीं, जान छोड़ दिया। फिर मैंने आपको एक ये भी याद दिलवाया हुआ है, इसका क्या था जरा बताओगे जरा। आर इज इक्वल टू सिग्मा बड़ा एक्स बड़ा वाई माइनस सिग्मा बड़ा एक्स डॉट सिग्मा बड़ा वाई, यही था। डिवाइड बाई दो अंडर रूट है पहले ही डाल दो, दो अंडर रूट है पहले डाल दो, ठीक है। एन भी है ना, यहाँ पे एन दो जगह एन आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा बताएगी जरा। सो पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर और बड़ा फिर एक्स ऐसे माइनस बोल, सिग्मा सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। बड़ा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा बड़ा एक्स होल स्क्वायर, मेरे साथ है, यही है। यस सर। इसी को फिर रिपीट कर दो वाई के लिए, ये आपने लिखते लिखते आइडिया ले लिया होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ये हाँ चारों जी। याद है, चारों मेरे को दिखाओ थम्स अप करके, याद है ये, थम्स अप करो। साक्षी प्रियांशी और कंगना, शाबाश। ये नहीं आते लिखन 10 बजे, 10 बजे लिखन में, चल ठीक है, अब 10 बार लिखी हुई, ये इसने लिखा नहीं है यहाँ पे तो ये लिखेगी 10 बार। आप तीनों ने ये 10 बार लिख दिया था ना बेटा, ये वाला कोई रीजन था मेरा, यस सर। मुश्किल फॉर्मूला इसलिए लिखवाया था। अब देखो, अब लाइफ आसान कर रहा हूं आपकी मैं, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है। बस आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है स्मॉल डी स्मॉल एक्स से। क्या मतलब है, फॉर्मूला बनाते हैं इसका मेरे तरीके से, आर इज इक्वल टू एन, बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला, सिग्मा छोटा डी एक्स, जहां जहां बड़ा एक्स है वहां छोटा डी एक्स आ जाएगा, जहां जहां बड़ा वाई है वो छोटा डी वाई आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला है। डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स, इसीलिए मैंने आपको रटवाया फॉर्मूला डी वाई, ताकि आपको आगे के फॉर्मूले भी याद हो जाए। बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला है, वही अंडर रूट रहेगा, वही दो अंडर रूट बनेंगे, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, एन आ जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वेयर, सिग्मा एन आएगा यहाँ पे, एन सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वेयर, डिट्टो फॉर्मूला, मेरे साथ हो। इसलिए मैंने वो 10 टाइम्स लिखवाया था ताकि आपको और 3 फॉर्मूले भी याद हो जाए। साक्षी प्रियांशी कंगना हैप्पी। मुश्किल फॉर्मूला होता है, बच्चों को तंग करता है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ जी। अगला सुनो, अगला और आसान है, अगला और आसान है, क्या आसान है वो भी देख लो जी, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। अब आपको क्या करना है, जहां जहां बड़ा एक्स है वहां वहां डीएक्स डैश आ जाएगा, डिट्टो फॉर्मूला रहेगा, स्टेप डेविएशन। तो ये बन जाएगा आपका आर इज इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाई डी वाई डैश, डिवाइड बाई बिल्कुल डिट्टो करना है हमने, दो अंडर रूट आ जाएंगे, एक अंडर रूट एक्स के लिए एक अंडर रूट वाई के लिए, इधर आ जाएगा एन सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, इसी तरह यहां आ जाएगा एन सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर
माइनस सिग्मा डी वाई डैश होल स्क्वायर। अब मुश्किल लग रहा है फॉर्मूला? मतलब एटलीस्ट याद तो हो जाएगा। तुम कितनी भी टाइट कर लेगी। ठीक है बेटा, यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला नाउ बेटा? अब हाँ क्योंकि जी सर। क्योंकि यहाँ पे इसने नहीं किया था तो ये 10 बार करेगी ये फॉर्मूला, ठीक है? कोई भी एक कर लेगी तो बाकी सिमिलर ही है, वो कर दो। अब ये मतलब क्या है इन चीजों का वो लिखो। हाउ डू वी रीड दिस? एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, लिख लो। वेयर करके चारों फॉर्मूले के एक साथ करवा रहा हूँ। वेयर एक्स जो होता है, बड़ा एक्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ना, छोटा एक्स नहीं है, बड़ा एक्स है वो। बड़ा एक्स जो होगा वो एक्चुअल आइटम्स ही है, जो क्वेश्चन होगा आपका, एक्चुअल आइटम्स ऑफ एक्स सीरीज। बड़ा वाई क्या होगा? एक्चुअल आइटम ऑफ वाई सीरीज। छोटा एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स जो आपकी आइटम है माइनस एक्स बार, यानी मीन निकालना पड़ेगा, जो कि एक्स बार हमको पता है। एक्स बार क्या होता है? मीन ऑफ एक्स सीरीज। मीन ऑफ एक्स सीरीज। हाँ ये भी होता है। हाँ तो फिर तू कर बोल दिया, छोटा एक्स में यूज करना है, बड़ा एक्स है। एक्स निकालने का तरीका है बड़ा एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स। इसी तरह साक्षी क्या हो जाएगा ये? वाई क्या हो जाएगा? छोटा वाई। इनको इंटरप्ट करवाता हूँ ना ऑनलाइन। वाई माइनस वाई बार, सही है साक्षी? यस सर। तभी ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, ये हो गया। अब स्मार्ट बच्चे बताएंगे मेरे को dx का क्या मतलब हो। ये भी किया हुआ हमने। हाँ वही है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो ये हो जाएगा सेम आइटम x, लेकिन इस बार आप एक्चुअल मीन नहीं लोगे, एज्यूम मीन लोगे। इसका एक्स सीरीज का एज्यूम मीन। इसी तरह dy क्या हो जाएगा? y सीरीज का एज्यूम मीन से डिफरेंस। हर सीरीज का एक एज्यूम मीन ले लेंगे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वी ऑलवेज टेक एज्यूम मीन। अच्छा, अब स्मार्ट बच्चे बताएंगे मेरे को, प्रियांशी बताएगी कि dx बार क्या होता है और dy बार क्या। हमने कर रखा है बिल्कुल स्टेप डिवीजन जो है ना मीन में, वही है ये। क्या होगा dx बार? अंगना, dx एक्स को बार माइनस ए। dx को डिवाइड करेंगे कॉमन डिविजिबल आइटम से, छोटा करने के लिए। मेरे साथ हो? हाँ जी इस सर। तरह dy को डिवाइड करेंगे कॉमन डिविजिबल, ये होता है dx बार और dy। और कुछ नहीं है इस फार्मूले में, बस अब पुट करते जाएंगे, कॉलम बनाते जाएंगे और बनता जाएगा। एक और चीज लिखनी है तो लिख लो, ये भी लाइफ आसान हो जाएगी आपकी। तो ये फार्मूला लिखे ना आपने, लिख लो। एक्चुअल मीन मेथड में बनते हैं 7 कॉलम्स, मतलब 7 कॉलम बनेंगे आपके। डायरेक्ट में बनेंगे 5 कॉलम्स। शॉर्टकट में बनेंगे फिर दोबारा 7 कॉलम्स। स्टेप डिवीजन बनेंगे 9 कॉलम्स। मतलब आपको ये डिजाइन करने में आसानी होगी, जब पेपर डिजाइन को क्वेश्चन डिजाइन करोगे ना, तो उस हिसाब से छोड़ोगे कॉलम।
अब याद रखना, स्टैट्स के अंदर मैं पहले दिन से ये बोलता हूँ बच्चों को कि सबसे पहले क्वेश्चन उतारने के बाद आपको पहले फार्मूला लिखना नीचे, फिर उस फार्मूले के बेस पे कॉलम बनाते जाओगे क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो हमेशा कोरिलेशन में खासकर, क्योंकि बहुत सारे कॉलम होते हैं, यू फर्स्ट नीड टू राइट डाउन द फार्मूला जो भी मैथड मैडम ने मांगा है। फायदा हो गया ना लिखने का याद 10 बार, फायदा हो गया 10 बार लिखने का फॉर्मूला आप। हाँ जी सर। हाँ, अब याद हो जाएगा फॉर्मूला। क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटा क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये दिया हुआ है आपको बर्थ रेट, कोई भी सीरीज दे रखी है, यानी एक्स दे रखा है आपको, ये एक्स है। ठीक है, इसी तरह आपको दे रखी है डेथ रेट, ये आपको दे रखा है वाई, एक्स और वाई दिया हुआ है हमें 24, 26, कुछ तो लिखेंगे। ये कुछ नहीं दे रखा, 33, 35, 30। डेथ रेट है आपकी, परसेंटेज में होगी ना अंतरा, 20, 22, 24, 27 और 24, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। और मैडम बोल रही है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। क्या बोल रही है? एक्चुअल, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो ट्राई करना शॉर्टकट लगाना पहले। ठीक है, अभी दिया मैडम ने बोल दिया एक्चुअल मीन से करना है ये क्वेश्चन। तो पहला 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 स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला रखेंगे R इज इक्वल टू सिग्मा छोटा x छोटा y डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा छोटा x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई सिग्मा छोटा y स्क्वेयर। मेरे साथ हो बेटा? अब ये बताओ मेरे को, छोटे x का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्चुअल आइटम में से आपने एक्चुअल मीन निकालना है। और छोटे y का मतलब क्या होता है? एक्चुअल आइटम में से आपने एक्चुअल मीन निकालना है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा इस केस के अंदर मेरे बच्चों, ऑनलाइन? पहला स्टेप होगा x का मीन निकालना। ठीक है, क्योंकि आपको मीन चाहिए, आपको फॉर्मूला पूरा करना, तो x बाहर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि सीरीज इंडिविजुअल है तो बहुत आसान है, टोटल करोगे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी तरह y बाहर निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? टोटल करोगे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करोगे, एवरेज निकालनी है। निकालो जी, 180 डिवाइड बाई 6, इसका आया 30 और इसका आया 132 डिवाइड बाई 6, इसका आया 22। टोटल करके देख लो आप, 180 और ये फर्स्ट को 180 आया है, उसका भी 30 आया है, हाँ 30%। नहीं परसेंटेज, बस इतना ही। रेट है ना? नहीं नहीं, एवरेज है ना, एवरेज का परसेंट में निकल गया बेटा। आपका मीन आ गया, 32 याद तो फार्मूले में क्या चाहिए आपको? एक्स वाई चाहिए। अब देखो फार्मूले में क्या चाहिए, यू नीड टू डिटरमाइन एक्स वाई, तो उसके लिए आपको छोटा एक्स निकालना पड़ेगा, छोटा वाई निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका एक्स वाई आएगा। मेरे साथ हो? अरे हाँ ना बोलो ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। हाँ जी सर। एक्स क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स बार जो आपने निकाल लिया है। वाई क्या हो गया? वाई माइनस वाई बार जो भी निकाल लिया है। तो अब आप माइनस करते जाओ, ये हो जाएगा -6, ठीक है, -4 +2 3 5 और 0। क्लियर है? और y निकालो,
ये हो जाएगा 15 में से बाई -7, ठीक है, और -2, 0, 2, 5 और 2। एक्स वाई करेंगे, 42 आ गया, 8 आ गया, 0, 6, 25 और 2। ठीक है जी। एक फॉर्मूले को सिग्मा करोगे आप, आपको सिग्मा चाहिए इसका 50, 56, 56 और 50, 50, सर टू 57। थोड़ी आएगा, जीरो आएगा लास्ट का। हाँ, 0 आएगा, सही कह रही है। थैंक यू। ठीक है, टोटल घटाना 50, 75, 81। ठीक है जी। ये समेशन x y निकालना। एक्स वाई तो लिख दोगे यहाँ समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 80। मैडम को दिखाओगे हर स्टेप, क्योंकि गलती होने के चांस है, तो एवरी स्टेप यू हैव टू शो टू मैडम, ताकि नंबर कम से कम कटे। हाँ, अब क्या चाहिए हमें, नीचे देखो फॉर्मूले में चाहिए हमें एक्स स्क्वेयर चाहिए हमें, ठीक है, उसका सिग्मा। तो ये आएगा एक कॉलम और आपका एक्स स्क्वेयर का, और एक आएगा वाई स्क्वेयर का। क्लियर हो गया? तो बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम। एक्स स्क्वेयर करो 36, 16, 4, 9, 25 और 0। वाई स्क्वेयर करोगे आप 49, 4, 0, 2, 5 और 2। क्लियर बेटा? 0 आएगा क्या? 4, सॉरी 4। मेरा ना आई कैन नॉट सी, आई एम सीइंग हियर एंड राइटिंग हियर, तो कोरिलेशन दिक्कत रहती है। अभी क्लियर है बेटा? अब फॉर्मूले में आपको चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वेयर, ये इसका सिग्मा निकालो, इसका सिग्मा निकालो, तो इसका आएगा आपको सर 5 पे नहीं आएगा, हाँ 5 की जगह 25 नहीं आएगा, हाँ 25 आएगा, और उसके ऊपर भी 4 आएगा। 4 आएगा, ले 4 आएगा, समेशन x स्क्वायर 90 90। तेरा ठीक आ गया ना आंसर? 86। हाँ जी। ठीक है जी। अब आपके पास जो भी फार्मूले में चाहिए वो सारी आइटम्स आ गई। क्लियर? क्योंकि मैं जब ये काम करता हूँ ना बेटा कैलकुलेशन का, तो व्हाट इट इज डिफिकल्ट टू कोरिलेट, क्योंकि मैं नीचे लिख रहा हूँ, देख ऊपर रहा हूँ, इट इज डिफिकल्ट, समटाइम मिस्टेक्स हैपन एनी टाइम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी आइटम आ गई है आपकी, वही फॉर्मूला लिख लो दोबारा, चाहे साफ में, आर इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज, पुट करो इसको, जो भी चीजें हैं आपकी, सिग्मा एक्स वाई आपका 81 डिवाइड बाई 90 इंटू 86 अंडर रूट। 81 डिवाइडेड बाय रूट 7700। हाँ, तो ये आपका ऐसे करें, तो आर जो फाइनल आएगा आपका 81 डिवाइड बाई अंडर रूट मल्टीप्लाई करके 7740 निकालेंगे। आपको ये अंडर रूट निकालना आता है कि नहीं आता, पहले ये बताओ। एक तो कॉमन आता है आइटम, सर। हाँ वो करो, एलसीएम करते थे, एक तो एलसीएम से निकल जाएगा, ठीक है, या वो प्रोडक्ट वाला मेथड होता है जो पूरा वाला डबल करके जो होता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग वो कर रहा हूँ, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा इसको। तो ऐसे हमने सॉल्यूशन करने के बाद, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है, ठीक है, लॉन्ग मेथड से, और उसको करने के बाद हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 0.92। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये आंसर आएगा, क्योंकि 0.9 बिल्कुल नजदीक है, एक के नजदीक है बिल्कुल। ये मैं लिखवाऊंगा आपको सारे। समझ आ गया जरा क्या करवाया आज?
ये सही है। ए बोल, अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अब करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। इसमें पहले मीन नहीं निकालना आपने, डायरेक्ट मेथड है। क्वेश्चन लिखो, एक्स और वाई 10, 10, 11, 12 और 12, और वाई लिखो 5, आसान ही है क्वेश्चन, 6, 4, 3 और 2। अब ये करना है हमने, कोरिलेशन निकालना है बच्चों, हमने निकालना है ये डायरेक्ट मेथड से। क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का? पहले वो लिखेंगे हमेशा, सिग्मा एक्स वाई बड़ा, माइनस बड़ा है ये, ठीक है, बड़ा अंडर रूट माइनस एन भी आएगा यहाँ, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये हो गया आपका। फिर दो अंडर रूट आएंगे, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, एन आएगा यहाँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। मेरे साथ हो? अब एज पर द फॉर्मूला वी नीड एक्स वाई, तो पहले निकाल दो जी आप, एक्स और वाई मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। देन सिग्मा एक्स, इसको टोटल करोगे, इसको टोटल करोगे, पूरा न्यूमरेटर आ जाएगा इससे। फिर आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, वो चाहिए आपको, सिग्मा एक्स स्क्वायर इकट्ठा आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम, जल्दी करते हैं। 50, 50 एक्स वाई 50, एक्स के वाई बस 60, 44, 36 और 24, ये बन गया आपका पैन। मेरे साथ हो? इसी तरह एक्स स्क्वायर करेंगे हम, 100, 100, 100, 100, 121, 144 और 144। वाई स्क्वायर करेंगे आप, वो आ जाएगा आपका 25, 36, 16, 9 और 4। नाउ यू रिक्वायर सिग्मा बड़ा एक्स बड़ा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फिर आपको एक्स स्क्वायर का भी आपको टोटल चाहिए, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए हमको, और आपको ये भी टोटल चाहिए, ठीक है, और सिग्मा एक्स का स्क्वायर भी करना है। मेरे साथ हो?